महिला ने अपना टॉप उतार दिया और नाव के नीचे से टपक रहे पाइप को बंद कर दिया, जबकि उसके पीछे खड़ा आदमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर अकेला जाने को तैयार था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे पानी में धकेल दिया। उस आदमी ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त का इस्तेमाल समुद्र में शार्क को आकर्षित करने के लिए करने की योजना बनाई, जबकि वह खुद नाव से कूद गई और भाग गई। जब तक प्रेमिका को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक वह व्यक्ति वहां से जा चुका था और उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त खतरे में। ज़ियाओमी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूद जाती है, लेकिन शार्क पहले ही अपने शिकार को देख चुकी होती है। शार्क तेजी से उन दोनों की ओर तैर रही थी। ज़ियाओमी ने तुरंत अपनी सहेली से कहा कि वह हिले नहीं। शार्क ने लड़की पर हमला नहीं किया, बल्कि बदमाश की दिशा में तेजी से तैर गया। युवक तेजी से तैरकर स्पीड बोट के पास गया, रेलिंग पर रस्सी लटका दी और फिर तेजी से नाव पर चढ़ गया। लेकिन युवक को ज्यादा देर तक खुशी नहीं हुई, क्योंकि अचानक उसका पैर फिसला और वह फिर से पानी में गिर गया। शार्क ने उसे एक ही बार में खा लिया। इस स्थिति ने बेड़ा पर बैठी लड़कियों को भी चौंका दिया। अब वे जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लकड़ी की नाव धीरे धीरे लीक होने लगी। दोनों के पास विपरीत दिशा में स्थित नाव तक तैरने का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने वाले थे, शार्क ने उन्हें देख लिया और वह तुरंत नाव से टकरा गई। डरी हुई लड़की ने जल्दी से वापस लड़ने के लिए जेड कांटा उठाया। हालांकि वह शार्क को छुरा मारने में सफल रही, लेकिन वह पूरी तरह से हार गई। उसने पलटकर नाव पलट दी। पानी में गिरने के बाद लड़की को भी खतरे का एहसास हुआ और वह तेजी से तैरकर पास ही स्थित बोया की ओर बढ़ी, लेकिन नाव से उसकी जांघ खरोंच गई। पानी में खून की गंध ने शार्क को फिर से आकर्षित किया। किनारे पर पहुंचने के बाद लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खींचने की जल्दी की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी साथी की बांह पकड़ी, शार्क ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जांघ पर काट लिया। हालांकि ज़ियाओमी ने बहुत जोर से खींचा, फिर भी उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को समुद्र में घसीटते हुए देखना पड़ा। जब उसके दो साथियों को शार्क ने खा लिया, तो ज़ियाओमी निराश हो गई। ठंडी हवा के झोंके से वह कांप उठी और फिर वह स्टोरेज रूम खोलने चली गई। ज़ियाओमी को अंदर पेट्रोल का एक बैरल और एक फ्लेयर गन मिली। जब वह गोलियां लोड कर रही थी, तो एक मालवाहक जहाज वहां से गुजरा। ज़ियाओमी ने जल्दी से फ्लेयर गन उठाई और ट्रिगर दबाया। नमी के कारण गोली बेकार हो गई और सीधे पानी में गिर गई। इससे समुद्र के तल पर शार्क घबरा गई और वह पलटकर बोया से जा टकराई। भयभीत ज़ियाओमी ने जल्दी से अपनी गोलियां फिर से लोड की और गोली चलाने के लिए सही समय का इंतजार करने लगी। बोया पर शार्क के प्रभाव के कारण ज़ियाओमी की सिग्नल गन जमीन पर गिर गई, इससे पहले कि वह इसे मजबूती से पकड़ पाती। इसलिए वह केवल बंदूक को अपनी जांघ पर बांध सकती थी और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करने का इंतजार कर सकती।